माता दी। माता रानी के चरणों में प्रणाम। मेरे गुरुवर के चरणों में प्रणाम। मेरे इष्ट देवता के चरणों में प्रणाम। मेरे कुल देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम। मेरे माता पिता के चरणों में प्रणाम। आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। ठीक है। इस पावन बेला में जय माता दी। अभी नवरात्रा का पावन बेला चल रहा है, उसके लिए जय माता दी फिर से। और यहाँ पे आप नवरात्रा बहुत दुर्लभ आया हुआ है, अभी 10 दिन का है। 9 दिन का हर बार होता है, लेकिन अभी संयोग लेके आया है कि 10 दिन का है। इसका आप फायदा उठाइए। आजकल हर किसी को लगता है, सब लोग को ही काश काश कोई ऐसा उपाय मिल जाए जिससे तुरंत हमारे शरीर का दुख दूर हो जाए। सब लोग सोचते हैं ना कि काश कोई ऐसा मिल जाए जो हमारे तकलीफ को दूर कर दे। लेकिन यहाँ पे तो सबको पता है, बिना कर्म किए कर्म का फल ही मिलता, बिना कर्म किए किसी को कुछ नहीं मिलता है। सब लोग ये आस लगा देता है कि हमको ऐसा लोग मिलता, कोई भी ऐसा है कि मेरा घर का पूरा स्थिति ठीक कर देता, कोई ऐसा उपाय मिल जाए जिससे मेरा दुख दर्द ठीक हो जाए। बस सब आस लगा कर बैठे हुए हैं, कोई तो कर दे। वैसा कुछ नहीं होता, करना खुद पड़ता है। करोगे तो पाओगे, नहीं करोगे तो नहीं पाओगे। और जैसा कर्म कीजिएगा वैसे हर जीव को भोगना ही पड़ता है। हम और आप क्या हैं, हर जीव। आज नवरात्रा का पावन बेला में मैं शरीर का दुख दर्द पीड़ा सब दूर होने का दुर्लभ मंत्र दे रही हूँ। व्यापार वृद्धि का एक मंत्र दे रही हूँ। और एक शरीर जो बुझा बुझा रहता है, शरीर को ऊर्जावान बनाने का एक मंत्र दे रही हूँ। और डेली दुर्गा जी का एक मंत्र है जिसको डेली जाप कीजिए तो आपका घर में परेशानियां नहीं आएंगी। ठीक है। डेली आप पूजा पाठ करती हैं ना, नित्य पूजा में शामिल कीजिए। एकदम छोटा सा मंत्र है लेकिन बहुत प्रभावशाली, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है ना। माता रानी सबका कल्याण करे। श्रद्धा भाव से पूजा पाठ कीजिए। हर घर में पूजा होता है, ज्योत जलना ही चाहिए। एक ज्योत माता रानी के नाम से निकलना ही चाहिए, चाहे जो इष्ट आपके हों उनके नाम से तो निकलता होगा ना। वहाँ पे बैठ लीजिए आप। नवरात्रा में इसका 1 माला जाप कीजिए, 5 माला जाप कीजिए, या हो सके तो 11 माला जाप कर लीजिए, 21 माला जाप कर लीजिए, आपके ऊपर है। प्रतिदिन 9 माला तो हो ही जाएगा, एक माला, एक माला। और इसको जाप करना है प्रतिदिन, अपने रूटीन में उतार लीजिए। और फिर देखिए क्या क्या चमत्कार मैया रानी करती है। फिर बोलने का नहीं है, आप बोलिएगा कमेंट में आके कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे दुर्गा माँ का मंत्र लिख लीजिए। सिर्फ मंत्र जाप करना है, जैसे आप पूजा पाठ कर रहे हैं कीजिए, उसके बाद मंत्र जाप कर लीजिए 1 माला। प्रतिदिन रूटीन में शामिल कीजिए। यहाँ पे है, ओम नमो आदि शक्ति सर्व स्वरूपा महादुर्गा नमो नमः। फिर से रिपीट कर रही हूँ, लिख लीजिए प्लीज। ओम नमो आदि शक्ति सर्व स्वरूपा महादुर्गा नमो नमः। बस एक लाइन का है। और 1 माला जैसे ही आप जाप कीजिएगा तब तक आपको ये मंत्र याद हो जाएगा। और प्रतिदिन लाइए। और इस मंत्र की जैसे जैसे आप जाप करते जाइएगा तो आपके घर से नेगेटिव पावर दूर होगा, दुख तकलीफ चला जाएगा। और जो पैसा, एक बोलते हैं ना, सही दिशा से पैसा आ रहा, सही दिशा में निकल रहा, वैसा होगा। कहीं कोर्ट कचहरी में नहीं जाएगा,
दवा बीरो हॉस्पिटल में नहीं जाएगा। और बहुत रास्ते हैं जो कि आप कमाते हैं अठन्नी, निकलने का रास्ता आ जाता है 1 रुपया का, कर्ज में डूबे रहते हैं। ये सारा समस्या के एक समाधान, एक मंत्र का प्रतिदिन जाप कीजिए, मंत्र शक्ति को पहचानिए, तो फिर आप बोलिएगा कि हाँ, किसी ने कोई मंत्र बताया था। धन भी इनके कृपा से लबालब भरा रहेगा। 4 दिशा नहीं, 6 दिशा नहीं, 8 दिशा नहीं, 10 दिशा नहीं, 12 दिशा नहीं, 16 दिशा से हर रास्ता खुलता चला जाएगा। माता रानी हर रास्ता खोलते चल जाएगी, ठीक है। इस मंत्र का जरूर जाप कीजिए। और यहाँ पे है कि नारी सब घर में, महिलाएं, औरतें, नारी, महिला, दीदी, बहनें, माताएं घर में काम करती हैं, बाहर काम करती हैं, तो उनका अक्सर एड़ी में दर्द, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, सर में दर्द, पीठ में दर्द, हाथ में दर्द, तो दर्द का पेन किलर खाते रहती, पेन किलर खा लिए, दर्द का दवाई खा लिए, जो कुछ बताया खा लिए। आप हर चीज़ खा रहे हैं। यहाँ पे आप दूध पी रहे हैं, हॉर्लिक्स खा रहे हैं, सूखा फल हो गया, मांस मच्छी सब खा रहे हैं, फिर भी दर्द पीड़ा, अक्सर दर्द बना रहता है। बहुत दिन से रीढ़ की हड्डी में दर्द एकदम जा ही नहीं रहा। तो यहाँ पे सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन एक मंत्र है जो दर्द को, आप दवा खाते रहिए, लेते रहिए, काहे कि आपको इतना जल्दी तो मंत्रों पे विश्वास नहीं होगा। मंत्र काम करेगा तब तो आपका जड़ से हट जाएगा, तो फिर दवा भी छूट जाएगा। तो आप दवा लेते रहिए, इसमें ये नहीं है कि हम दवा लेने से मना कर रहे हैं। आप दवा खाइए, लेकिन उसके साथ ये करते रहिए। ये जब जड़ से ही आपका ठीक हो जाए तो क्यों दवा खाने का, ठीक है ना। तो इसमें है एक मंत्र है, आप सप्तमी के दिन, अगर अष्टमी के दिन, नवमी के दिन किसी दिन ये वीडियो मिल जाता है, तो आप ये मंत्र लेके कर लीजिए। रात्रि का समय कीजिए, सुबह नहा धोवा के कीजिए। रात्रि का नवरात्रि बोला गया है, तो रात्रि का ज़्यादा महत्व है, तो रात्रि में ही कीजिए। यहाँ पे कॉपी पेन डायरी में लिख लीजिए, मैं 2-3 बार रिपीट करूँगी। ओम क्रीम काली शूलहारनी, तेल में तेरी शक्ति समाई, स्पर्श मात्र से पीड़ा मिटाई। फिर रिपीट अगेन। ओम क्रीम काली शूलहारनी, तेल में तेरी शक्ति समाई, स्पर्श मात्र से पीड़ा मिटाई। रिपीट अगेन। ओम क्रीम काली शूलहारनी, तेल में तेरी शक्ति समाई, स्पर्श मात्र से पीड़ा मिटाई। ठीक है। सप्तमी की आप सूर्यास्त के बाद बढ़ जाइए। सप्तमी के दिन हाथ में कांसे या पीतल का कटोरी में तेल लीजिए। सरसों तेल तो मिलावट वाला आ रहा है, अगर आप शुद्ध खा रहे हैं तो ले लीजिए, नहीं तो मिल का पेराया हुआ तेल, कोल्हू का तेल तो गाँव में मिलता है, मिल का पेराया हुआ तेल ही ले आइए। अगर जड़ पे वार करना है, वहाँ से चोट को, दर्द को ठीक करना है, तो पेराया हुआ तेल का ज़्यादा महत्व है। पेराया हुआ तेल ही लेके आइए, पैकेट वाला मत लेके आइए, ठीक है। आप पता कर लीजिए कहाँ पे मिलता है और वहाँ से लेके आइए। थोड़ा सा महंगा देता है, कितना, 50-60, 100 रुपया महंगा देगा और क्या देगा। 200 रुपये तेल है, 210, 220, तो 250 रुपये देगा। ठीक है, ले आइए और कम ही लाइए अपना। मैं तो 1 किलो का बता रही हूँ, तो आप 250 ग्राम, 100 ग्राम, जैसा आपका अलाउ करे पॉकेट, वैसा ले आइए। एकदम देखिए शुद्ध तेल ले आइए। और कांसे या पीतल का बर्तन, कटोरा, बॉल,
उसमें ले लीजिए और अपने उल्टे हाथ में वो बॉल पकड़िए और सीधे हाथ से दाहिने हाथ से माला फेरिए और रुद्राक्ष की माला लीजिए और ये मंत्र 108 बार बोलिए और उसको तेल को देखते जाइए। यह मंत्र तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। एक लाइन का है तुरंत याद हो जाएगा। एक ही दिन में याद हो जाएगा। तीनों दिन इसको जागृत कर लीजिए, तेल को शक्ति दे दीजिए। मंत्र का अभिमंत्रित कर लीजिए। तेल को अभिमंत्रित करना बोलते हैं इसको। बोलते रहिए। आप अगर उसमें ज़्यादा पावर लाना चाहते हैं तो एक बार मंत्र पढ़िए और तेल में फूँक मार दीजिए, फिर मंत्र पढ़िए, फूँक मार दीजिए। ऐसे ही 108 बार कीजिए, तो वो मंत्र आपका ना दवा बन जाएगा, अभिमंत्रित हो जाएगा। ठीक है? फिर एक शीशी बोतल में भर लीजिए, ठीक है? और भरने के बाद उसको प्रतिदिन अपने जहाँ भी तेल लगाइए इस मंत्र का जाप करते-करते लगाइए। आप लगातार 11 दिन कीजिए, आपको राहत तो मिल जाएगा 2-3 दिन, 7 दिन में ही आपको लगेगा कि नहीं है, लेकिन लगातार 11 दिन या 41 11 डेज़ या 41 डेज़, है ना? पूरा लगाइए, 43 डेज़ लगातार लगाइए। तेल तो ऐसा है कि डेली लगा सकते हैं, डेली लगाइए और इसको आप अपने दुःख दर्द को मिटते हुए महसूस कीजिए। करोगे तो पाओगे, कर्म ही प्रधान है। कर्म करो तब पाओगे, ठीक है? खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए मैं बोलती हूँ। तो सबसे पहले दर्द पीड़ा को ही धीरे-धीरे हटाइए अपने घर से। बुजुर्ग लोग का लगाइए, जिसका पैर नहीं उठता हो, बहुत दर्द हो, दवा खाने दीजिए लेकिन ये काम भी करेगा, करता ही है। पहले ऋषि-मुनि दवा नहीं खाते थे, साधु संत दवा नहीं खाते थे, बुजुर्ग लोग दवा नहीं खाते थे गाँव देहात में रहने वाले। लेकिन आजकल तो कुछ थोड़ा-सा हुआ, गोली खा लो, कुछ हुआ, गोली खा लो। लेकिन पहले का ये धरोहर है, जो कि मान लीजिए कि जो साधना में लीन है, उनको दर्द पीड़ा ऐसे नहीं होता। लेकिन अगर उनको प्रॉब्लम है, तो ये मंत्र की शक्ति से ही वो ठीक कर लेते थे, कहीं नहीं जाते थे, दवा भी विवा भी। अभी भी है, जो साधु संत पहुँचे हुए हैं, बहुत बड़े-बड़े हैं। वो मंत्र की शक्ति को पहचानते हैं और वो करते हैं। वो दवा नहीं खाते। मैं नहीं बोल रही हूँ दवा मत खाइए, दवा खाइए लेकिन उसके साथ-साथ इसको भी कीजिए। मंत्र नोट कर लीजिए और फिर यहाँ पे दूसरा है, जैसे शरीर हमेशा बुझा-बुझा रहता है, थका-थका रहता है। कहीं से कुछ करके आए तो लग रहा है कि बहुत काम करके आए, थक गए। एनर्जी लेवल एकदम डाउन, सुस्ती लग रहा है। तो उसमें है कि जल जल ही जीवन है, जल से अगर एनर्जी मिल जाए तो क्या कहने। उसको भी एक मंत्र है, जो कि आप अष्टमी, नवमी, दसवीं, सप्तमी के दिन आप जागृत कर सकती हैं। नवरात्र में किसी दिन भी कर सकती हैं, लेकिन सप्तमी, अष्टमी, नवमी को लोग ज़्यादा करते हैं। आप पहला दिन भी कर सकते हैं, दूसरा दिन, तीसरा दिन, नवमी तक, लेकिन अभी दुर्लभ योग है तो आप कर सकते हैं। आप या इसको कुछ भी तो नहीं करना है, बस 108 बार मंत्र को पढ़ना है। बस ये अपने आप जागृत हो जाएगा। ये सिद्ध मंत्र है, जागृत मंत्र है, लेकिन आप इसका यूज़ कीजिएगा ना, उसके लिए है कि आप इसको पढ़िए, आप इसको साध रहे हैं ना, तो ये आपका दर्द पीड़ा दूर करेगा, तो आप इसको अपनाइएगा तब ना, वही चीज़ है। तो इसमें है कि सारे शरीर में ऊर्जा फुर्ती ला देगा। ये मंत्र इतना प्रभावशाली है और आपको एकदम कुछ नहीं लगना है, सिर्फ 101 बार मंत्र जाप करना है और एक शीशा गिलास लेना है और पानी को पी जाना है। सिर्फ मंत्र जाप कीजिए और मंत्र जाप करने का नेक्स्ट डे से, चाहे मंत्र जाप करने के बाद से आप दूसरे दिन से, उसी दिन से कर सकते हैं। तो इसमें है एक मंत्र, ओम ह्रीम काली माँ, जल में ज्योति पीऊँ तेरी, शक्ति मिटे सब क्लांति। फिर से रिपीट करती हूँ, लिख लीजिए। ओम ह्रीम काली माँ, जल में ज्योति पीऊँ तेरी, शक्ति मिटे सबकी क्लांति। दुर्लभ मंत्र है दोस्तों, लिख लीजिए।
शरीर में फुर्ती के लिए दवा तो बहुत खा रहे हैं, लेकिन इसको भी करके देखिए। सुबह सुबह सिर्फ ये मंत्र एक आर और पढ़ के पी लीजिए, दिन भर शरीर में फुर्ती रहेगा। आप टैबलेट लेते हैं विटामिन की, मल्टीविटामिन की, शरीर में फुर्ती आ जाए, विटामिन ई, विटामिन सी, यहाँ क्या, विटामिन 12, विटामिन डी, लेकिन ठीक है खाते रहिए, लेकिन इसका भी मंत्र का शक्ति है, इसको पहचानिए। कुछ भी नहीं करना है, मंत्र पानी में पढ़ के और पी लेना है। अभी पानी में बहुत लोग पानी तो जल ही जीवन है, उसमें तो पानी ऐसा चीज़ है, जो बोलिएगा वो पूरा करने लगता है। आप खाली सोच के बोलिएगा कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए। कुछ मिनट देख के आप पानी पीजिएगा तो वो चीज़ पूरा हो जाएगा। आप करके देखिए। तो इसमें है ऊर्जा पाने के लिए, शरीर में शक्ति पाने के लिए ये छोटा-सा मंत्र है। एक और मंत्र दे रही हूँ मैं, व्यापार वृद्धि में। सब लोग बोलते हैं कि दीदी दुकान चलते-चलते अचानक रुक गया है। दुकान बगल वाला दुकान में तो ग्राहक आ रहे हैं, लेकिन मेरे दुकान में ग्राहक ही नहीं आ रहे हैं। उसके लिए क्या करूँ? चाहे सेठ मारवाड़ी हैं, वो लोग बोलते हैं, या फिर सब लोग पूछते हैं कि मेरा बड़े-बड़े दुकान है, फैक्ट्री है, जो बंद पड़ा है, चल नहीं रहा है। तो उसके लिए एकदम छोटा-सा है मंत्र, और इसको कुछ नहीं करना है। बस मंत्र को नवरात्रि में सिद्ध कर लीजिए। आप इसको दीपावली में भी सिद्ध कर सकते हैं। आप इसको दीपावली में भी सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है? और अभी तो नवरात्रा पावन बेला चल रहा है, तो इसमें आप कर ही लेते हैं, 9 दिन का है। इसमें क्या करना है कि आप माला लीजिए, इस मंत्र को 108 बार पढ़ लीजिए, और सिर्फ इसको 108 बार पढ़ना है। आप चाहें तो कै माला कर सकते हैं, 2 माला, 3 माला, 5 माला, 11 माला, लेकिन 108 भी मैक्सिमम काफ़ी है इस मंत्र को अपनाने के लिए। काहे कि आजकल इतना लोग कर नहीं पाएँगे, तो जो उम, एकदम करने लायक है उसी को मैं बताती हूँ। इसमें है कि लिखिए, डायरी में नोट कर लीजिएगा। ओम क्रीम काली संपत्ति प्रदायिनी, जल में तेरी शक्ति समाई, छिड़कते ही व्यापार बढ़ाई। फिर रिपीट कर रही हूँ, रिपीट अगेन, फिर से नोट कर लीजिए। ओम क्रीम काली संपत्ति प्रदायिनी, जल में तेरी शक्ति समाई, छिड़कते ही व्यापार बढ़ाई। जहाँ आप बैठते हैं उस स्थान पे कैसे करना है, ऐसे कीजिए, और पानी, नॉर्मल पानी को, हाथ जल को ले लीजिए और मंत्र पढ़िए 11 बार, और पूरा को छीड़ दीजिए जहाँ जहाँ बैठता है। या तो कोई पात्र ले लीजिए और उसमें पूरा व्यापार स्थल में छीड़ दीजिए। जहाँ बैठते हैं वहाँ तो छिड़कना ही है। और ये काम आप सोमवार या शनिवार को करें। सोमवार को 1 सोमवार, 2 सोमवार, 3 सोमवार, शनिवार, 1 शनिवार, 2 शनिवार, आप अपने आप पे ही महसूस कीजिएगा कि ग्राहक आने लगे हैं, लाइन लग गया है। अब दूसरों को देख के ये नहीं कीजिएगा कि वो उसके यहाँ आ रहा है, मेरे यहाँ नहीं आ रहा, आपके यहाँ भी आएगा, आएगा ही आएगा। ये मंत्र की शक्ति है। आप डेली इसको 11 बार मंत्र कीजिए और डेली छींटना शुरू कीजिए, और नहीं तो हफ्ते में 1 बार कीजिए तो भी अच्छा। शनिवार का दिन माँ का ही है, मंगलवार का दिन है, सोमवार को भी है। सोमवार को तो बोला जाता है व्यापार स्थल में कोई भी काम करने से सफलता मिलती है, इसीलिए सोमवार को करें और शनिवार को करें। और अगर आप डेली सके तो डेली कर दीजिए, लेकिन सोमवार का सोमवार कीजिए या शनिवार का शनिवार कीजिए। आप लोग इसी तरह मेरे सर पे हाथ रखिए, सपोर्ट कीजिए। सब लोग आगे बढ़ें, मुझे भी आगे बढ़ाइए। इसी शब्दों के साथ मैं विराम देती हूँ। जय माता दी।